स्टूडेंट्स, मैं ज्योति सक्सेना एमएस कॉलेज बीकानेर से। स्टूडेंट, हम नगर निगम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसका संगठन कैसे ये बना, कैसे इसमें मेयर, महापौर वगैरह होते हैं और किस प्रकार से उनका इलेक्शन होता है, वो क्या क्या काम करते हैं। आज हम नगर निगम के आयुक्त के बारे में बात करेंगे। कमिश्नर यह कार्यकारी अधिकारी होता है निगम का और सारी कार्यकारी शक्तियाँ इसके पास होती हैं। आयुक्त के अपॉइंटमेंट राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में आयुक्त का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को इस पद पर लगाया जाता है। आयुक्त का कार्यकाल एक जैसा नहीं है, कहीं पर ये 3 साल और कहीं पर ये 5 साल है। अगर किसी अधिकारी या कोई आयुक्त इस पद पर अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहा है और पार्षदों को लगता है कि वो सही समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा है, तो आयुक्त को समय से पहले भी हटाया जा सकता है या उसे किसी दूसरी जगह भेजा जा सकता है। आयुक्त के कुछ काम होते हैं, वो इस प्रकार है। पहला है एग्जीक्यूटिव फंक्शन या कार्यकारी कार्य। आयुक्त नगर निगम का अधिकारी होता है, इसलिए आयुक्त नगर निगम की परिषद और स्थायी समिति की बैठकों में भाग लेता है। साथ ही नीति संबंधी सारे मामले आयुक्त निगम की परिषद को सहायता प्रदान करता है ताकि वो नीति संबंधी मामलों में कार्य प्रभावशाली तरीके से कर सके। समय समय पर उन्हें परामर्श देता है, उन्हें सूचना सामग्री देता है, परिषद को विचाराधीन विषय पर कानूनों के बारे में बताता है। लेकिन आयुक्त के द्वारा जो सलाह और परामर्श दिया जाता है, ये परिषद की इच्छा पर निर्भर है कि वो उस सलाह को माने या नहीं माने। लेकिन जब भी नीति संबंधी कोई कार्य किया जाता है तो आयुक्त से ये उम्मीद की जाती है कि वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से उस कार्य को करेगा। नगर निगम की स्थायी समितियों में रहकर हर समिति को स्थायी सहायता देता है, उन्हें सामग्री सूचना देता है और अपनी राय बताता है। साथ ही वो समिति अच्छी तरह से निर्णय ले पाए, इसके लिए आयुक्त हर प्रभावशाली प्रयास करता है। नगर निगम के द्वारा पास किए गए नियमों की कुछ अच्छी तरह से क्रियान्वित की जा सके, इसके लिए आयुक्त उप नियम भी बनवाता है। सेकंड है इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर या प्रशासनिक शक्तियाँ। नगर निगम के आयुक्त को कुछ प्रशासनिक पावर भी इन्हें मिले हुए हैं, जैसे नगर निगम की परिषद के द्वारा जो भी नीति और नियमों का निर्धारण किया जाता है और उप नियमों को व्यवहार में क्रियान्वित करने का काम आयुक्त का होता है। नगर निगम के सभी कर्मचारी और अधिकारियों को क्या क्या काम करने हैं ये बताता है, साथ ही उनके क्या क्या कर्तव्य हैं इसके बारे में भी अवगत कराता है और वह कार्य अच्छी तरीके से कर सकें, इसके लिए उनका मार्गदर्शन आयुक्त के द्वारा किया जाता है। नगर निगम में प्रशासनिक कुशलता बनी रहे, इसके लिए ये सभी अधिकारी और कर्मचारियों को प्रोत्साहित भी करता है। नगर निगम के सभी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, अवकाश, पेंशन, प्रशासनिक मामले, अनुशासनात्मक कार्रवाई जैसे सारे कर्तव्य आयुक्त के पास ही हैं, यानी वो ये सारे कार्य प्रभावशाली तरीके से करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाता है। थर्ड है फाइनेंशियल पावर। नगर निगम के आयुक्त के पास कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी है। वो नगर निगम का एक अच्छा बजट तैयार करवाता है, उसे निगम की स्थायी समिति से पास करवाता है। साथ ही जब निगम का बजट पास हो जाता है तो परिषद की स्वीकृति के लिए आयुक्त के द्वारा इसको रखा जाता है। नगर निगम की फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए ये नए टैक्स या फीस जिसकी भी आवश्यकता है वो उसको लगाने के लिए, ताकि वो अच्छी तरीके से काम
कर सके, इसके लिए स्थायी समिति और नगर निगम की परिषद से अनुमोदन लिया जाता है और ये अनुमोदन आयुक्त के द्वारा ही लिया जाता है। साथ ही निर्धारित सीमा से अधिक अनुबंधों की सहमति के लिए परिषद से सहमति आयुक्त के द्वारा प्राप्त की जाती है। इसके अलावा नगर निगम के संगठन में एक समिति या कमेटी भी है। नगर निगम की समितियां बेटा क्या होती हैं? नगर निगम के समितियों के लिए सबसे पहले हमारे ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ के स्थानीय प्रशासन की सफलता में समितियों का बहुत अधिक योगदान है। इसी प्रकार हमारे भारत में भी जिस प्रकार केंद्र और राज्य सरकार में समितियां होती हैं, उसी प्रकार स्थानीय प्रशासन में भी समितियों का होना जरूरी है। नगर निगम की परिषद इतनी बड़ी होती है कि वो गंभीर विषय पर निर्णय नहीं ले पाती कई बार, और निगम के सदस्य कई बार राजनीतिक दल से जुड़ जाते हैं। परिणाम यह निकलता है वो सही फैसला नहीं ले पाते। साथ ही निगम के अधिकांश सदस्य सामान्यज्ञ होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे निर्णय या कुछ ऐसे फैसले होते हैं जिन पर पहुंचने के लिए हमें विशेषज्ञों की ज़रूरत होती है। समितियों में विशेषज्ञों को सदस्य बनाया जाता है या उन्हें फिर गेस्ट के रूप में इनवाइट किया जाता है। समितियां प्रशासन को एक आधार देती हैं। जो व्यक्ति नगर निगम के सदस्य नहीं हैं, वे समितियों में अपना योगदान दे सकते हैं। 2009 के नए अधिनियम के द्वारा कुछ समितियां हैं, वो इस प्रकार हैं: वित्त समिति, स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति, भवन निर्माण और अनुमान समिति, गंदी बस्ती सुधार समिति, नियम और उपविधि समिति, अपराधों का शमन और समझौता समिति। इन समितियों के अलावा अगर ज़रूरत हो तो कुछ और समितियों का भी निर्माण किया जा सकता है, लेकिन निगम में समिति 8 से ज़्यादा नहीं होगी। नगर परिषद में 6 होती हैं और नगर पालिका में 4 होती हैं। इन समितियों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, 2 महिला और 7 पार्षद होते हैं। बोर्ड के 50% सदस्यों की सहमति से कार्यपालिका समिति को छोड़कर दूसरी समितियों में ऐसे व्यक्तियों को शामिल कर लिया जाता है जो पार्षद तो नहीं है लेकिन वो विशेष योग्यता रखते हैं। ऐसे लोगों की संख्या समिति में 1/3 होती है। यदि किसी समिति के महापौर सदस्य हैं तो वो खुद ही उसके अध्यक्ष बन जाते हैं। यदि किसी समिति में उप महापौर सदस्य हैं और उसमें महापौर नहीं है तो उप महापौर समिति के सदस्य बन सकते हैं। समिति की बैठक 2 महीने में एक बार होनी जरूरी होती है। ये टॉपिक नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू रहेगा।